क्या आपको भी रोज़ यही लगता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ बदलना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें? इस किताब में राइटर हमें यही सिखाता है कि हम बुरी आदतों को छोड़ के कैसे एक अच्छा इंसान या बेहतर वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिना किसी बड़े प्रेशर के सिर्फ एक छोटे कदम से शुरुआत करके आप एक बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंच सकते हो। यह एक जापानी तरीका है और इस किताब में यही बताया गया है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम से हम एक बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अगर आप भी किसी बदलाव से डरते हैं तो उसे इतना छोटा कर दीजिए कि डर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाए। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि ज़िंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, घंटों जिम करनी पड़ेगी, डाइट चेंज करनी पड़ेगी, एकदम से जल्दी उठना पड़ेगा, सारी बुरी आदतें हमको एक ही झटके में छोड़नी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है और इसी सोच की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हमें सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं, और इसी वजह से हम कुछ नहीं में ही रह जाते। हमारी सोच सिर्फ उस बड़े बदलाव में ही लगी रहती है। हम ये नहीं सोच पाते कि छोटे छोटे कदम भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसीलिए हम हमेशा अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वो बड़ा बदलाव बहुत ज़्यादा भारी लगने लग जाता है। लेकिन काइजन में हमें कुछ और सिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि ज़िंदगी एक झटके में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है, छोटे छोटे कदमों से, छोटी शुरुआत से। रोज़ सिर्फ एक छोटा सा कदम जो इतना छोटा हो कि आपके दिमाग को लगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो छोटा कदम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के मानेगा। आप अपने दिमाग को ऐसे दिखाओ कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। काइजन का मतलब भी यही है कि कुछ नहीं करने से अच्छा लगातार धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से इम्प्रूवमेंट करना, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। और इस फिलोसॉफी की ताकत तब सामने आती है जब हम इसे अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। जापान में एक फैक्ट्री थी जहां मशीन स्लो चल रही थी, लोग थक रहे थे, आउटपुट गिरता जा रहा था। किसी ने कहा नई मशीन ले लो, किसी ने कहा पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो। लेकिन एक समझदार मैनेजर ने कहा कि रुको, हम हर दिन एक छोटा सा बदलाव करेंगे। और फिर शुरू हुआ काइजन का जादू। एक दिन एक आदमी का वॉकिंग स्टेप कम किया गया और अगले दिन एक पेपर की ज़रूरत खत्म की गई। फिर एक टूल को चेंज किया जिससे काम तेज हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस होते रहे और कुछ ही महीने में उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। और इन सब में ना कोई नया बजट लगा, ना कोई फैंसी टूल्स लगे, और ना ही किसी का बर्नआउट हुआ, बस हर दिन एक छोटा सा सुधार। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप लिखना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ नहीं लिखने से अच्छा हर दिन सिर्फ 2 लाइन नहीं लिख सकते? या फिर अगर आप फिट होना चाहते हैं तो क्या आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट चल नहीं सकते? लेकिन जब आप ये करना चाहेंगे ना, तो आपका दिमाग यही कहेगा इतना सा करने से क्या होगा, इससे अच्छा कुछ नहीं करो। क्योंकि जब आप छोटे स्टेप से शुरू करते हैं तो आप एक मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, तो वो दौड़ने की कोशिश नहीं करता, वो धीरे धीरे सिर्फ खड़ा होना सीखता है। यही है काइजन। यह किताब हमें यही सिखाती है कि हमें एक परफेक्ट शुरुआत की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है एक छोटे से कदम की, जिससे हम सिर्फ शुरू कर सकें। और वो शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि हमारा दिमाग और हमारी सोच उसे रोक ना पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे कदम हमारे डर को भी चुप कर देते हैं। जब आप ऐसा सोचोगे ना कि मुझे एक ही दिन में 100% अच्छा बनना है, तो आपका दिमाग डर जाएगा कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब आप एक दिन में 1% भी बेटर बनोगे ना, तो आपका दिमाग को ये बहुत इजी लगेगा। यही रीज़न है कि बड़े बड़े एथलीट्स, राइटर्स या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो एक्टर्स, वो उनकी एक एक दिन की छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। वो अचानक से कुछ बड़ा नहीं करते, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप में सुधार करते हैं। वो एकदम से ग्रेट बनने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो एकदम से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कदम से शुरू तो कर सकते हैं। तो आज से इस एग्जैक्ट मोमेंट से सोचिए कि आप की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो आप रोज़ उठा सकते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट सुबह चलना, या फिर रोज़ जो आप पानी पीते हो ना, उससे 1 गिलास पानी ज़्यादा पीना। हर रोज़ बस एक छोटा सा गोल सेट करिए और उस पर काम करिए। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर, स्टार्ट टू स्मॉल। काइजन का दूसरा मूल मंत्र यही है
कि शुरुआत इतनी छोटी रखो कि दिमाग में ना की जगह तो बचे ही ना, यानी आपकी आदत की पहली सीढ़ी इतनी आसान हो कि आपका दिमाग चाहकर भी उसे अवॉइड ना कर पाए। अब सोचिए, आपको रोज एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। आप रोज यही सोचते रहते हैं कि कल से करूँगा, टाइम नहीं है, या फिर आज थका हूँ, या फिर कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो सामान ही नहीं है, कल नए शूज़ लूँगा फिर एक्सरसाइज करूँगा, नए कपड़े लूँगा फिर एक्सरसाइज करूँगा, और ऐसा करते करते कभी आप शुरू ही नहीं कर पाते, और ऐसे ही आपका हर दिन निकल जाता है। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपने सोच ही इतनी बड़ी बना ली कि आपका दिमाग घबरा जाता है, और फिर वो डायरेक्ट मना करता है कि चल यार आज तो रेस्ट कर दे, फिर कल देखेंगे। पर अगर आप उस दिन अपने दिमाग को ये बोल दो कि चल यार आज सिर्फ 5 मिनट चल लेते हैं, या सिर्फ आज 5 पुशअप कर लेते हैं, तो आपका दिमाग कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है इतना छोटा सा तो हो सकता है, और इसके बाद फिर वापस रेस्ट ही मिलेगा। और यही है काइजन का माइंड हैक, स्टार्ट टू स्मॉल। इस चैप्टर में राइटर हमें एक लेडी की कहानी बताता है जो फिटनेस से हमेशा डरी रहती है। कभी उसको मोटिवेशन आया तो उसने जिम ज्वाइन किया, लेकिन मोटिवेशन खत्म होते ही 2 हफ्ते में वापस छोड़ दिया, फिर वापस ऐसे ही गिल्ट किया, और फिर शुरू करने की प्लानिंग में 2-3 महीने फिर निकाल दिए। लेकिन फिर उसने एक दिन ये सब बंद करके कुछ अलग किया। उसने सोचा कि मैं हमेशा लगातार इतना कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक कर सकती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 10 मिनट की वॉक से क्या होता है? असल में बहुत कुछ, क्योंकि वो 10 मिनट का एक्शन फिर धीरे धीरे 20 हो गया, और 20 से 30, और 30 से 40, और कुछ ही टाइम के बाद वो हर दिन 1 घंटा चलने लगी बिना खुद के ऊपर कोई दबाव डाले, और उसके दिमाग को भी वो धीरे धीरे इजी लगने लगा। और कुछ महीनों के बाद उसका वज़न भी बहुत कम पड़ गया था। और इन सब में उसे एक बहुत बड़ी चीज़ मिली, वो था उसका माइंडसेट। उसका माइंडसेट बदल चुका था। उसका माइंड अब मना करना भूल गया था, क्योंकि अब वो खुद को एक हेल्दी इंसान मानने लगी थी, और जो वो इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी वो उसने छोटे छोटे कदम से शुरू करके कर लिया। अब उसे डिसिप्लिन बाहर से नहीं चाहिए था, या किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग को अंदर से भरोसा था कि वो कर सकता है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने शुरुआत इतनी छोटी रखी कि ये सब करने से उसका दिमाग कभी डरा ही नहीं, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा करने लग गई, फिर भी उसके दिमाग से डर नाम की चीज़ ही निकल गई। याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, मतलब शुरू नहीं करना। हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, लेकिन उनके लिए जब मेहनत बहुत भारी लगती है तो हम बस टालते रह जाते हैं। काइजन यही चीज़ सिखाता है कि कुछ नहीं करने से अच्छा थोड़ा करो, पर करो। बड़ा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ छोटा ही करो, लेकिन करते रहो। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है, लेकिन अब तक हो नहीं रही, तो क्या आप हर दिन 1 पेज नहीं पढ़ सकते? या फिर चलिए और छोटा कर दीजिए, सिर्फ किताब खोलकर एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना, बस इतना सा। एक ही बार में बहुत कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे, वो भी करोगे तो है ना। बस एक पैराग्राफ से शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक पैराग्राफ इजीली पढ़ सकेंगे तो आपके माइंड को जब आप बताओगे कि भाई मेरे को 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं या फिर 2 पेज पढ़ने हैं, तो वो भी धीरे धीरे इजी लगने लग जाएगा। लेकिन एकदम से आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपका माइंड कुछ नहीं करने की बोलेगा, मतलब पढ़ाई आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो छोटे छोटे कदम से आपके अंदर एक मोमेंटम बनता है, और आपका माइंड डरने की बजाय एक्साइटेड होता है कि चलो इतना सही तो करना है, फिर कुछ नहीं है। और यही मोमेंटम आपके अंदर धीरे 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 धीरे, जैसे अभी आप जो भी कर रहे हो उसकी आदत डाल देता है। आपके माइंड को वो काम इजी लगना लग जाता है। और यहाँ एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है, हमारा दिमाग तब एक्साइटेड होता है ना जब वो टास्क इजी लगता है। अगर आपको लगेगा कि ये तो बस इतना सा है, जल्दी हो जाएगा, तो आपको एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका दिमाग मना नहीं कर पाएगा या फिर उस चीज़ से डर नहीं पाएगा। और वहीं से शुरू होती है हैबिट फॉर्मेशन। अब कुछ लोग सोचते हैं छोटा करके क्या मिलेगा, इससे तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मेरे पास इस किताब के अलावा एक अलग से वर्ड है, वो है चूतिया। क्योंकि डिसिप्लिन एकदम से नहीं बनता, डिसिप्लिन हर उस एक पल में बनता है जब आप मन का ना तोड़ के उसे हाँ में बदल देते हो। बस एक पुशअप करके, बस एक पैराग्राफ पढ़कर, ये छोटे छोटे हाँ रोज जुड़ते हैं और एक दिन यही एक बड़ा यस बन जाते हैं। हमारे दिमाग में एक नई पहचान बन जाती है, आपको अपने आप पर भरोसा होना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी काम के लिए
एक्साइटेड होता है। और असली बदलाव भी तभी होता है जब आप खुद को बदलते हैं ना, वो भी अंदर से। और ऐसे ही एक बार आप चालू हो गए ना, तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है। उसके बाद शुरू करने के बाद तो आपको हर चीज़ ईजी लगने लगेगी, लेकिन शुरू करना ही सबसे मुश्किल चीज़ है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3, चेंज विदाउट फियर। हम है ना बदलाव से नहीं डरते, हम अपनी हार से डरते हैं या फिर असफल होने से डरते हैं। ये लाइन सुनते ही शायद आप खुद के बारे में सोच रहे होंगे। न जाने आपने कितनी बार कुछ शुरू करने का सोचा तो होगा, लेकिन हर बार कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपके दिमाग में यही डर था कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, या फिर लोग क्या कहेंगे। और यही तो हमारे अंदर का डर है। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी चाहता है और इसी वजह से हमें कुछ करने ही नहीं देता। हमारा दिमाग यही सोचता है कि कुछ भी नया करना मतलब अनजान, अनजान यानी कि खतरा। और अब इसमें मुश्किल यही है कि हम हर बार इसी डर की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते हैं और वहीं रह जाते हैं। और इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन, जिसमें हम सेफ रहते हैं, यानी कि हमारे दिमाग को लगता है कि हम सेफ हैं। और अब यहाँ पर काइजन एक गेम चेंजर बन के आता है। काइजन हमें यही सिखा रहा है कि बदलाव को इतना छोटा कर दो कि हमारा दिमाग का डर एक्टिवेट ही ना हो पाए। अब अगर आप सोचते हैं कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो हमारा दिमाग तुरंत घबरा जाता है। दिमाग यही सोचता है कि इतना टाइम कहाँ है, और अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट यूट्यूब पर उस स्किल से जुड़ी बेसिक वीडियो देखें, तो क्या उसमें कोई डर है या फिर लोग कुछ कहेंगे? शायद नहीं। फिर आप अगले दिन थोड़ा और सीखिए और फिर धीरे धीरे उसे थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और कुछ ही दिनों में आप उस इंसान से बेहतर होंगे जो डर के मारे कभी शुरू ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपने छोटे छोटे कदमों से अपने फियर को बाईपास कर दिया। काइजन कहता है कि डर को मारो मत, बस उसे चुपचाप साइड में कर दो। आप अपने डर को बहाना देना शुरू कर दो कि आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक छोटा कदम उठा रहे हो। आज के बाद जब भी कोई बड़ा सपना मन में आए ना, तो उसके लिए बहुत कुछ एकदम से बड़ा करने की मत सोचो। बस उसी दिन से कुछ ऐसा करना शुरू कर दो जिससे आपका दिमाग मना कर ही ना पाए। बस उस सपने के लिए एक छोटा छोटा कुछ ना कुछ शुरू कर दो, पर शुरू कर दो। और ऐसा इतना छोटा शुरू करो कि आपका दिमाग आपको मना नहीं कर पाए, और धीरे धीरे वही छोटा सा कदम आपको अपनी कहानी बदलने में बहुत बड़ी मदद कर देगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, पर हम इसे हर बार अनसुना कर देते हैं। हम अक्सर कुछ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ करना ही बेकार है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि जब तक उसके पास महंगे जूते नहीं होंगे वो दौड़ नहीं सकता। कोई सोचता है कि जब तक उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी वो काम नहीं शुरू कर सकता। और कोई तो सिर्फ ये सोचकर बैठा है कि जब तक प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक एक्शन लेना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। काइजन हमारी इसी सोच को बदलने में मदद करता है। इसमें हमें यही बताया गया है कि शुरुआत करो, चाहे कैसी भी करो, छोटा करो, अधूरा करो, लेकिन रोज़ करो। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब सब परफेक्ट हो जाता है, बदलाव तब आता है जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परफेक्शन एक ऐसा जाल है जिसमें गिरकर हम खुद को कभी भी अच्छा ही नहीं मान पाते। हमारा दिमाग खुद से ही कहता रहता है कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर ये अच्छा नहीं है, और इसी चक्कर में हम कभी फिनिश लाइन तक पहुंचते ही नहीं हैं। पर काइजन कहता है कि फिनिश लाइन तो भूल जाओ, सिर्फ एक छोटा कदम बढ़ाओ, और वो कदम सिर्फ आज का होना चाहिए। छोटा हो पर सच्चा होना चाहिए। याद रखिए, अभी जो भी सफल लोग हैं वो बचपन से परफेक्ट नहीं थे या एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बन गए। उन्होंने भी सब कुछ मास्टरी के साथ शुरू नहीं किया, पर उन्होंने सबसे अलग एक चीज़ की थी कि उन्होंने बस शुरू कर दिया था। और उन्होंने शुरू किया, फिर लगातार सीखा और धीरे धीरे सुधरते गए और आगे बढ़ते गए। बस यूट्यूब खोलिए और उसके बारे में एक बेसिक वीडियो देखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम का इंतज़ार मत करिए, बस रोज़ सुबह थोड़ा चलना शुरू कर दीजिए। छोटा, अधूरा, इम्परफेक्ट, लेकिन लगातार, रोज। और यही असली ताकत है। काइजन हमें यही समझाता है कि परफेक्शन के पीछे भागना मतलब एक तरह का डर है। बाहर से हम सोचते हैं कि मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, मगर अंदर से हमारा दिमाग यही सोच के डरता रहता है कि मैं फेल नहीं होना चाहता, और यही डर हमें कुछ नहीं करने देता है। पर जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना,
मुझे बस प्रोग्रेस करनी है, मुझे बस शुरू करना है। तब हम धीरे धीरे उस डर को बिल्कुल कुचल देते हैं। आपके आज के छोटे छोटे एक्शन ही आपके कल के पावरफुल रिजल्ट बनते हैं। इसीलिए आज से एक ही बार में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, सिर्फ रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। आज जो भी काम आपको टालने में जा रहा है ना, उसके लिए थोड़ा सा कुछ करके फिर उसको बंद कर दीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, बिल्ड एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट यू। आपकी आदतें आपके इरादों से नहीं, आपके माहौल से बनती है। और ये लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारी मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बार बार खुद से वादा करते हैं कि कल से उठ जाऊंगा जल्दी, कल से पढ़ाई शुरू, कल से नो जंक फूड, कल से सुबह जिम जाऊंगा। लेकिन कल क्या होता है, सुबह अलार्म बजता है और बेचारे को बंद कर दिया जाता है, और फिर वही नॉर्मल ज़िंदगी, फिर दिमाग में वही सपने होते हैं पर इंस्टाग्राम खुला होता है। और यह सब क्यों होता है? क्योंकि असली लड़ाई हमारे इरादे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच होती है, और इन दोनों में हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादातर जीत ही जाता है। काइजन यही कहता है कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, बल्कि इन्वायरमेंट को अपने फेवर में करो। क्योंकि मोटिवेशन एक वेव की तरह होती है, आती है और वापस चली जाती है। लेकिन आपके आसपास का माहौल, वो आपके चारों तरफ हर वक्त होता है। आपको खबर भी नहीं होती है, लेकिन वो चुपचाप आपको इन्फ्लुएंस करता है। वो या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है। इसीलिए आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को अच्छा कीजिए। छोटे छोटे बदलाव कीजिए जो आपके बिहेवियर को नेचुरल बना दे। जैसे मान लीजिए आपको ज़्यादा पढ़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि आपको डिसिप्लिन की नहीं, आपको अच्छे माहौल की ज़रूरत है। सोचो क्या हो अगर आप अपनी किताब को हर रात तकिए के नीचे रख दें, या फिर अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की जगह एक रीडिंग ऐप डाउनलोड कर लें, और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप भी आप फोल्डर में डाल दें। और अब आप जब सोने जाएंगे ना, तो किताब अपने आप आपको दिखेगी। और या फिर आप जब मोबाइल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको वो रीडिंग ऐप दिखेगी, जिससे आपके दिमाग को कहीं ना कहीं वहाँ जाने का पता लगेगा जो आपने सोचा था कि मुझे पढ़ाई करनी है। ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन ये आपका पूरा पैटर्न बदल देगी। काइजन में यही तो बताया गया है कि बदलाव छोटा होता है लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। मान लीजिए जैसे आप फ़ोन का यूज़ कम करना चाहते हैं, तो फ़ोन को सोते वक्त दूसरे कमरे में रख के आ जाइए, उस कमरे में ही मत रखिए। और ऐसे ही आपकी विल पावर तब सबसे ज़्यादा मजबूत होगी जब आपकी सराउंडिंग्स उसे सपोर्ट कर रही होगी। आप सोचते हैं कि मैं अपने मन पर जीत पा लूँगा, लेकिन सच ये है कि जो भी चीज़ हमारे पास होती है ना, वही हमारी आदत बन जाती है। एनवायरनमेंट आपका साइलेंट कोच है, वो आपको कहता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो लगातार सीखते हैं, तो आप भी नेचुरली इंस्पायर्ड होना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने ऐसे ऑफिस में हैं जहां हर कोई टाइम मैनेज करता है, तो आपको भी पंक्चुअल रहना आसान लगने लग जाता है। अगर आपके घर में हेल्दी खाना रखा है, तो बिना कोशिश किए हेल्दी ईटिंग धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों से और माहौल से आपको कोई बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही बदलते जाते हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वो सब काम आपके लिए खुद ब खुद करने लगता है। और यही कारण है कि स्मार्ट लोग अपनी विल पावर पर भरोसा करने की बजाय अपने माहौल को बदलते हैं, उसे रीडिज़ाइन करते हैं। काइजन यही कहता है कि बदलाव शुरू करने के लिए पहले अपने माहौल को बदल दो, ताकि हमारे अंदर की दुनिया में वो सब नेचुरल लगने लगे। बदलाव का रास्ता ही आपकी उस जगह से शुरू होता है जहाँ आप हर दिन रहते हैं। अगर आप अपने उसको बदल दिया, तो आपके अंदर धीरे धीरे खुद ब खुद बदलाव होना शुरू हो जाएगा।